हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर श्रद्धा त्रिपाठी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी मतलब कि यदि आपको प्रॉब्लम है कंसीव करने में। कई बार मेरे पास कपल्स आते हैं कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा है और उसके बाद दूसरा बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है, 3-4 साल हो गए हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी। तो इसका जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कई बार हमको आईयूआई या आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। मेरा जो आज का टॉक है वो इससे रिलेटेड है कि अब यदि आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव रखना है सो दैट आपका ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो। कई बार आईवीएफ भी फेल हो जाता है, आईयूआई का रिजल्ट बहुत कम है, 15 से 20%। लेकिन यदि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाएगा। इवन नेचुरल भी यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कि आपको अपना हेल्दी डाइट। न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब के अलावा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम। तो आपके न्यूट्रिशन जो आप खाना खा रहे हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे भरपूर क्वांटिटी में होने चाहिए। तो अपना जो ईटिंग हैबिट है उसको सुधारिए। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस। जब भी आप इस तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको मेंटली एकदम रिलैक्स रहना है, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। फिर आपका एक चीज़ आती है एज फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपका एज मोर देन 35 है तो आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपकी फर्टिलिटी बहुत जल्दी डाउन हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। फिर एक चीज़ आती है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब यदि आपको कोई बैड हैबिट्स हैं, जैसे कि अल्कोहल या फिर स्मोकिंग या कैफीन इनटेक आपका बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको थोड़ा सा अपने आप को लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फिर आता है आपका बॉडी वेट। यदि आप ओबेज हैं तो आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है, और यदि आप बहुत ही लीन एंड थिन है तो थोड़ा सा आपको वेट को ऑप्टिमल उसमें लाना है। लेकिन यदि इस सब के बाद भी नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और आपको आईयूआई या आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसा ही आपका डॉक्टर सजेस्ट करें, कई बार कुछ पेल्विक पैथोलॉजीज होती हैं, जैसे कि कोई सिस्ट है या कोई पॉलिप है, तो उसको हम लोग पहले ठीक कर लेते हैं ताकि हमारा आईयूआई और आईवीएफ सक्सेसफुल रहे। फिर एक और चीज़ है एंडोमेट्रियोसिस। यदि आपका किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ये डिटेक्ट होता है तो उसकी मेडिसिन चलती हैं 3-4 महीने के लिए। उसको सेटल करने के बाद ही हम ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को बोलते हैं। फिर हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह जाता है वैक्सीन्स का। वैक्सीन मतलब इम्यूनोलॉजिकली आपको स्ट्रांग रहना है, तो जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स रह गई हैं, जैसे कई बार हम लोग रूबेला वैक्सीन देते हैं, या अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना का वैक्सीनेशन कंप्लीट करके, तो आपको ये सारी चीज़ें अपना पूरा ऑप्टिमल हेल्थ में आने के बाद ही आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपको सक्सेसफुल रिजल्ट देगा। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और जैसा वो गाइड करें उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।